समय का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जी हां, इस वजह से बंद हो गया सीआईडी सीरियल। लगातार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से सुर्खियों में रहने वाला और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सीआईडी आखिर बंद क्यों हो गया, सीआईडी क्यों बंद हुआ, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार सम्मानित साथियों, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सीआईडी आखिर बंद क्यों हो गया। इतना अच्छा शो जो अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा था और प्राइम टाइम में आने से शुरुआत हुई थी और बच्चों का, बूढ़ों का, नौजवानों का सबका पसंदीदा शो बन चुका था सीआईडी। लेकिन 21 साल बाद सीआईडी अचानक से बंद क्यों हो गया, क्या थी इसके पीछे की वजह और क्यों ऐसी नौबत आई, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दरअसल एक समय में टीवी शो सीआईडी लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय था। आज भी उसके सीरियल्स, आज भी उसके जो शो हैं वे बहुत तेज़ यूट्यूब पर सर्च करके देखे जाते हैं। लेकिन टीवी शो सीआईडी अचानक 20 साल बाद क्यों बंद हो गया? तो टीवी पर लंबे समय तक चलने वाला शो सीआईडी आखिर क्यों बंद हुआ, इस बात का जवाब ढूंढ रहे फैंस को अब मालूम पड़ जाएगा कि इसके बंद होने के पीछे का क्या कारण था, इसके पीछे क्या मंशा थी जो बंद करने की नौबत आ गई। शिवाजी साटम कौन थे, जिन्हें हम एसपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं, ये लोगों की जुबान पर भी आज भी जाना जाता है। साथ ही सीआईडी के पॉपुलर कैरेक्टर दया और अभिजीत, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर हैं। 20 साल बाद अचानक बंद हो गया सीआईडी। शिवाजी साटम ने किया बड़ा खुलासा, अमिताभ बच्चन से भी जुड़ा रहा है इसका कारण। जी हाँ, शिवाजी साटम ने इसकी अपार सफलता के बावजूद इसके ऑफ एयर होने के विषय में जबरदस्त खुलासा किया है। सीआईडी का प्रीमियर 1998 में हुआ था और 2018 तक लगातार प्रकाशित हुआ, जिससे यह भारत का सबसे पसंदीदा शो बन चुका था। दया, अभिजीत, पूर्वी, पंकज, एसपी प्रद्युमन, इसके अलावा डॉक्टर सालुंके और अन्य लोग बहुत ही फेमस हो गए। सीआईडी भारतीय टेलीविजन पर सबसे फेमस शो में एक रह चुका है, लेकिन ये 20 साल तक चलने के बाद अचानक बंद हो गया। इसका जवाब आज तक फैंस ढूंढते हैं। हाल ही में शो में एसपी प्रद्युमन का रोल करने वाले शिवाजी साटम ने इसकी अपार सफलता के बावजूद इसके ऑफ एयर होने के बारे में खुलासा किया। शिवाजी साटम ने बताया कि शो के मेकर्स और सोनी चैनल के बीच दरार ने 20 साल बाद इस शो को बंद करवा दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे की मुख्य वजह भी क्या थी। सीआईडी और अमिताभ बच्चन का होस्ट किए जाने वाला शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसको हम केबीसी के नाम से जानते हैं, इसकी तुलना करते हुए शिवाजी साटम ने फ्राइडे टॉकीज को बताया कि हम चैनल से पूछते थे कि वे इसे क्यों बंद कर रहे हैं। हम केबीसी के साथ टीआरपी में आमने सामने थे। हाँ, शो की टीआरपी में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन किस शो की टीआरपी नहीं गिरती। शो को बंद करने से पहले उन्होंने इसके शेड्यूल के साथ भी छेड़छाड़ हुई थी। जी हाँ, समय के साथ छेड़छाड़ किया गया था, बदल गया था शो का वक्त और धीरे धीरे फैंस होने लगे थे दूर। एक्टर ने बताया कि पहले यह शो रात 10 बजे प्रसारित होता था, लेकिन उन्होंने इसे धीरे धीरे खिसकाते खिसकाते 10:30 फिर 10:45 पर प्रसारित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह शो इतना लेट होने लगा कि लोग सो जाते थे और शो नहीं देख पाते थे। समय की सही व्यवस्थित क्रम न हो पाने के कारण शो धीरे धीरे बंद के कगार पर आ गया और अब सीआईडी का नया एपिसोड नहीं आ रहा है। सीआईडी के हर एपिसोड की तुलना एक अच्छे टीआरपी के लिए की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे यह शो पूरी तरीके से बंद के कगार पर पहुंच गया और अंततः इसे बंद करना पड़ा। मेकर्स और चैनल्स के बीच भी दिक्कत थी। शिवाजी साटम ने आगे मेकर्स के साथ चैनल के मुद्दों की ओर इशारा करते हुए बताया कि उन्हें संभवतः मेकर के साथ कोई समस्या थी और वे टाइम बदलना चाहते थे, लेकिन हमारे लिए यह सिर्फ वफादारी से जुड़ा नहीं था, यह दोस्ती के बारे में था। हम एक साथ बाहर हो गए, हम एक टीम थे जो मिलजुल करके काम करते थे। आप देख सकते हैं ये फोटो एसपी प्रद्युमन के द्वारा ही खींची गई है, अर्थात शिवाजी साटम। एसपी प्रद्युमन का रोल बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने अपने कैरेक्टर के माध्यम से निभाने का कार्य किया था। साथ ही साथ अन्य कैरेक्टर जैसे पंकज, पूर्वी, ये लोग भी अच्छा कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित कर रहे थे।
तो सम्मानित साथियों, कहीं ना कहीं शो की टाइमिंग के साथ जो छेड़छाड़ हुई, इसकी वजह मुख्य कारण यही बना शो बंद करने का। बाकी अमिताभ बच्चन का जो कौन बनेगा करोड़पति शो चल रहा था वह लगातार चलता रहा। सीआईडी का सफ़र और कास्ट। सीआईडी का प्रीमियर 1998 में हुआ और 2018 तक प्रसारित हुआ, जिससे यह भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले टेलीविज़न शो में से एक बन गया। बीपी सिंह का बनाया ये क्राइम शो जल्द ही लोगों का पसंदीदा बन गया। शिवाजी साटम के साथ शो में आदित्य श्रीवास्तव ने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, दयानंद शेट्टी ने सीनियर इंस्पेक्टर दया, दिनेश फडणवीस ने इंस्पेक्टर फ्रेडिक्स और नरेंद्र गुप्ता ने डॉक्टर सालुंके का रोल अदा किया था, जिसमें सबसे सुंदर कैरेक्टर डॉक्टर सालुंके का माना जाता था। कहा जाता था कि डॉक्टर सालुंके ही केस को सॉल्व करने में काफ़ी कुछ मदद किया करते थे। बच्चों के बीच में यह शो काफ़ी लोकप्रिय था और रात्रि का समय होने के नाते बच्चे सोते टाइम इस शो को जरूर देखा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इस समय के साथ साथ इस शो की लोकप्रियता लोगों के बीच में तो बढ़ती रही, लेकिन समय गलत ढंग से प्रसारित होने के कारण शो की लोकप्रियता के साथ साथ भी शो समाप्त हो गया। इस तरह से धीरे धीरे शो की टीआरपी गिरने लगी। टीआरपी गिरने के नाते धीरे धीरे शो को बंद कर दिया गया। जो बीपी सिंह थे, उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी, उन्होंने इस शो के लगातार निर्माण में परिश्रम किया था, लगातार परिश्रम करते हुए उन्होंने कार्य किया था। आप देख सकते हैं इसमें कई नाटकीय क्रम में भी सीआईडी को प्रस्तुत करने का कार्य किया गया था, जिसमें कभी दया तो कभी अभिजीत तो कभी पूर्वी, इन लोगों को भी विक्टिम बना करके पेश करने का काम किया जा रहा था। बार बार छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक में, बुजुर्गों तक में इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए इसके कई नाटकीय रूपांतरण किए गए थे। फिर भी सीआईडी कहीं न कहीं लोगों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया था और लगातार लोगों के बीच में लोकप्रिय होता रहा। लेकिन अमिताभ बच्चन के कारण धीरे धीरे शो में समस्या आने लगी और अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति शो पॉपुलर होने लगा और सीआईडी धीरे धीरे टीआरपी के माध्यम से गिरते हुए काफ़ी पीछे चला गया। इसके बाद आपको बता दें कि शो बंद करने के कगार पर आ गया। एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, कुछ तो गड़बड़ है दया। ये शो बहुत ही पॉपुलर इसलिए हुआ कि इसके जो कुछ डायलॉग्स थे वह लोगों के बीच में आज भी लोकप्रिय हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके सम्मानित साथियों, अब शिवाजी साटम, जिन्हें हम एसीपी प्रद्युमन के नाम से जानते हैं, शिवानंद शेट्टी अर्थात दया, इसके अलावा अभिजीत, पूर्वी, पंकज, ये सारे लोग अपने अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए हैं। अलग अलग कैरेक्टर अपने अलग अलग रोल्स के माध्यम से लोगों के बीच में अपने प्रस्तुति को देने का काम कर रहे हैं। तो सीआईडी के पीछे जो मुख्य वजह थी बंद होने की वो मैंने आपको बता दिया कि अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति, जिसकी टीआरपी धीरे धीरे बढ़ने लगी और लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रियता कौन बनेगा करोड़पति ने प्राप्त किया, क्योंकि रियलिटी शो था, लोग इससे डायरेक्टली कनेक्ट होते थे, एजुकेशनिस्ट भी लोग कनेक्ट होते थे और अच्छे खासे बच्चे भी इसको देखना पसंद करते थे और अपने नॉलेज को भी डेवलप करने का काम करते थे। तो सीआईडी धीरे धीरे बंद के कगार पर आ गया था। तो इसके बंद होने की क्या वजह थी मैंने आपको बता दिया। सम्मानित साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलेंगे आप सभी से एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। लेते हैं आप सबसे विदा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।